नमस्ते, मैं हूँ मोनालिसा और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ऑल अबाउट ट्रेनिंग पे। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये बड़ी ही प्लीजेंट मॉर्निंग है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया है। एनवायरनमेंट अपने आप में ही बहुत ही मैजिकल है। ये नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस एनवायरनमेंट को, नेचर को, गॉड के बनाए हुए क्रीचर्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कि वो केरला वाला इंसिडेंट हमने देखा कि कितने क्रूएलिटी से, हेट्रेड से एक फीमेल एलिफेंट को मार दिया गया। इसीलिए मैं आज का ये वीडियो डेडिकेट करती हूँ उन सारे जीवों को जो अपनी जान गंवा बैठे हैं बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रीडीनेस, ह्यूमन क्रूएलिटी, ह्यूमन हेट्रेड। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जो धरती है ये सिर्फ हमारी नहीं, ये हर उस जीव की है जिसे गॉड ने यहाँ जन्म दिया है। मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग कोई नया घर खरीदते हैं, कोई नई ज़मीन खरीद के उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो वो उनसे रहने से पहले वहाँ जो प्राणी, जो जीव आते हैं, उनका आना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कोई ज़मीन खरीद के, इस धरती का कोई हिस्सा खरीद के वो उसके मालिक नहीं बन जाते हैं। ये धरती सभी की है, उन सब प्राणियों की भी जो उन लोगों के रहने से पहले उस पार्ट में रह चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं अपनी स्पेस शेयर करती हूँ इन सब एनिमल्स के साथ? तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल मैं अपनी स्पेस शेयर करती हूँ। मेरा रूटीन स्टार्ट होता है बाय फीडिंग द स्ट्रे कैट्स इन द मॉर्निंग। वैसे तो मैं खुद एक मास्टर ट्रेनर हूँ, लेकिन कैट्स से अच्छे स्किल्स आपको कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए मेरे नज़र में कैट्स सबसे अच्छे मास्टर ट्रेनर्स हैं, और ख़ास करके जब लाइफ स्किल्स की बात आती है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 10 लाइफ स्किल्स जो हम लोग कैट्स से सीख सकते हैं। लाइफ स्किल नंबर 1, क्यूरियोसिटी। कैट्स नेचुरली बहुत ही क्यूरियस होती है और हमें भी होना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी हमें हमेशा एक्साइटेड रखती है नए पाथ्स को एक्सप्लोर करने के लिए। लाइफ स्किल नंबर 2, सेल्फ रिलायंस। अगर कोई आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप खुद ही अपने दोस्त बन जाओ। बट लाइफ कहीं रुकनी नहीं चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। लाइफ स्किल नंबर 3, रोल प्ले एंड प्रैक्टिस। मुश्किल लगने वाली चीज़ें कैट बड़ी आसानी से कर देती है, और इसके लिए कैट्स बहुत सारा होमवर्क करती है, बहुत ज़्यादा रोल प्लेस करती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करती है। लाइफ स्किल नंबर 4,
अनबायस्ड ट्रेनिंग। कैट्स अपने सारे बच्चों को सेम ही ट्रेनिंग देती है, चाहे वो कोई मेल किटन हो या फीमेल किटन, चाहे वो कोई काला किटन हो या सफ़ेद, क्योंकि कैट्स जानती है पढ़ने का हक सभी को है। ये लाइफ स्किल तो हमारे लिए भी ज़रूरी है। लाइफ स्किल नंबर 5, हाइजीन एंड ग्रूमिंग। कैट्स हमेशा अपने किटन्स को क्लीन रखती है, क्योंकि कैट्स जानती है अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो हम जल्द ही किसी भी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बड़े होके यही किटन्स सेल्फ ग्रूमिंग करते हैं। लाइफ स्किल नंबर 6, बी एक्टिव। किटन्स को बचपन से ही सिखाया जाता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ना सोए। चाहे शिकार के पीछे दौड़ना हो या प्रीडेटर से बचना, लीड बैक होके काम नहीं चलेगा। जिंदगी के इस रेस में अगर दौड़ना है तो एक्टिवनेस होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ स्किल नंबर 7, हेल्थ इज़ वेल्थ। कैट्स अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड खिलाती है। अगर मैं कभी हमारे यहाँ आने वाले किटन्स को आर्टिफिशियल मिल्क पाउडर से बना हुआ दूध ऑफर करती हूँ तो मदर कैट उन्हें पीने से रोक देती है। तो क्या इंसान होके हम थोड़ा ध्यान अपने डाइट पे नहीं दे सकते? क्या हम प्रिजर्वेटिव्स और जंक फूड खाने से खुद को नहीं रोक सकते? हम सिंपल और लॉन्ग लाइफ जीने की कोशिश नहीं कर सकते? लाइफ स्किल नंबर 8, नेचर कंजर्वेशन। कैट्स में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है जिससे कि वो अपने पूप और पी को ज़मीन के अंदर छुपा देते हैं ताकि उसकी दुर्गंध कहीं ना फैले। कंपैरेटिवली हमने इस दुनिया को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया है। लाइफ स्किल नंबर 9, कंपैशन। जब सांबा की मम्मी उसे छोड़ के चली गई तो उसने रिक्वेस्ट किया छोटू की मम्मी को कि वो उसे दूध पिलाए। खैर छोटू की मम्मी तो मान गई, लेकिन छोटू इतने आसानी से मानने वालों में से नहीं था। बहुत रिक्वेस्ट के बाद छोटू ने सांबा को अपना भाई बना ही लिया। इंसानों की ही तरह कैट्स भी सोशल एनिमल है। उनकी मम्मियों के अब्सेंस में एक मेल कैट कालू, जो कि उनका अंकल है, उनको मदरली कंफर्ट देने की कोशिश करता। आखिरी लाइफ स्किल नंबर 10, अनकंडीशनल लव। कैट्स अपने बच्चों से बहुत सारा प्यार करती है। बच्चों को सही सलामत रखने के लिए कैट्स किसी भी हद तक जा सकती हैं। बस अगर बच्चे बीमार हो जाए तो कैट्स उन्हें इंसानों जैसे कोई दवाई नहीं दे पाते और उन्हें उनके हाल पर उसे छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन उनका अनकंडीशनल लव वो हमेशा एक्सटेंड करती रहती है, एक दूसरे से लेके इंसानों तक। मैं कभी नहीं कहती कि आप भी मेरे जैसे इन जानवरों को अपने घर में रखें, लेकिन हाँ, अगर ये गलती से आपके घर में आ जाए तो प्लीज़ इन्हें हेट ना करें। ये हमारी बनाई हुई दुनिया को नहीं जानते, ये तो बस प्रकृति के नियमों का पालन करते रहते हैं। आखिर इन जानवरों को चाहिए भी क्या? थोड़ी सी जगह इस धरती पे और थोड़ी सी जगह आपके दिल में।